हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अच्छे रहने की एक और वजह है क्योंकि आपका रिजल्ट हो गया है आउट। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट कल पब्लिश हो गया है। इस बार बहुत जल्दी रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ये भी अजीबोगरीब बात है। इट्स बीन वेरी सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि जून 14 को डेट अनाउंस का रिजल्ट था, लेकिन इस बार जून 4 को आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो डेफिनेटली खुशी की बात तो ही है, लेकिन इससे दुगनी खुशी की बात यह है कि इस बार जो रैंक 1 सिक्योर करने वाले स्टूडेंट है ना, वो 67 पे पहुंच गए हैं। यानी एकदम डेफिनेटली ये और ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है भैया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न था नीट यूजी 2024 का, ये बहुत ही ईजी था। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी कभी टफ आ जाते हैं, कभी कभी बायोलॉजी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इस बार। बायो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए थे। इट्स मीन जो एक एवरेज प्रोस्पेक्टस के होते हैं, इट्स मीन एक एवरेज तरीके से कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं, घुमा के नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड था। का मतलब कि आसानी से आप उस आंसर को पढ़ के दे सकते हैं, यानी उलझाने वाला था नहीं। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है, क्योंकि इस बार डेफिनेटली बहुत नंबर में कैंडिडेट बैठे थे। 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फील किए थे और 23.5 लाख के लमसम में स्टूडेंट बैठे थे इस एग्जाम में। और मैंने पहले से ये बता रखा था कि आपका इस बार का कंपटीशन टफ होने वाला है। हमेशा इस तरीके के रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन देखिए इस बार का रिजल्ट आपका बहुत ही डिफरेंट आया है। कट ऑफ कितना हाई गया है, उसके बावजूद 67 स्टूडेंट जो है वो रैंक 1 सिक्योर किए। इट्स मीन 720 आउट ऑफ 720। ये भी एक अजीबोगरीब बात है, ये भी एक काबिले तारीफ बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि कितना टफ होगा उन कॉलेजेस को मिलना, यानी एम्स के लिए फाइट करना। जो एम्स दिल्ली है, बहुत सारे स्टूडेंट जो रैंक 1 लेके आते हैं उनको मिलना, सिक्योर होना। लेकिन एक बात समझिए कि अगर 67 स्टूडेंट ये रैंक सिक्योर किए रैंक 1, तो वो सब तो फाइट करेंगे, लेकिन सीटें जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एसी, ये सब के लिए एम्स दिल्ली में सीटें रखी हुई रहती हैं। यानी 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले स्टूडेंट को तो वो मिलेगा ही बिल्कुल, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो फिर वहां पे कैसे फील किया जाएगा भैया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, मेरिट बनेगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनाया जाएगा कि जो जितना बेहतरीन है, जो अगर एसटी कैटेगरी के जितनी सीटें हैं 5-10, ओबीसी की कैटेगरी अगर जो भी सीटें हैं वो उसको छोड़ ही के जनरल कैटेगरी के लिए वहां पर जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा के तहत में भरा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ कैसे हाई गया, कितना गया। तो आपको ये बताते चलूं, हमारे लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 137, यानी 720 में आउट ऑफ 137 पे कट ऑफ चला गया था जनरल का। लेकिन इस बार का कट ऑफ गया है 720 में 164 कट ऑफ गया है। तो समझ जाइए कि प्रीवियस ईयर से सीधे 30 से 35 मार्क्स एक्स्ट्रा गया है इस बार का। 30 से 35 मार्क्स का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। लोग 5-10 नंबर में ही उछल पुछल करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे 30 to 35 मार्क्स ऊपर गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो एवरेज था, इसीलिए यहाँ पर आपका कट ऑफ हाई गया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इस तरीके की कई सारी बातें कही हैं कि अगर क्वेश्चन आपका एवरेज रहता है तो कट ऑफ हाई जाता है। दोस्तों यही पिछले बार का जो एसटी एससी का कट ऑफ गया था, दोस्तों जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है, इट्स मीन जो लोअर कैटेगरी एसटी एससी, उसका लास्ट कट ऑफ गया था 107 लास्ट ईयर। अब इस बार का 2024 का जो कट ऑफ है वो गया है 129, 720 आउट ऑफ 129। इट्स मीन 129 पे जो लोअर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका बना है मेरिट 129 के ऊपर। चलिए दोस्तों फाइनली मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि इस बार जो 23.5 लाख यानी 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो एग्जामिनेशन दिया है और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे रैंक सिक्योर किए हैं, जो भी है इट्स मीन मैं कहूँगा कि 5 लाख के अंदर में स्टूडेंट तो बहुत बेहतरीन होंगे, वो जरूर अच्छा रैंक सिक्योर किए होंगे। किन्हीं का 630, 640, 650 ऐसे ऐसे आता होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि 600 पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैं ये भी संभावनाएं बता रहा था कि इस बार का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे लोगों का अच्छा आएगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पैटर्न बहुत इजी था। तो डेफिनेटली जो बात प्रिडिक्ट मैंने किया वो बात हुआ है। तो अब आई बात कि क्या मुझे एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 650 से ऊपर स्कोर कर रहे हो और जनरल कैटेगरी हो तो आप अपनी संभावनाएं ज़्यादातर रखिएगा कि आपको एमबीबीएस मिलेगा। अगर आप 630 से ऊपर कर रहे हो, अगर आप ओबीसी से आते हो, तो आप अपनी संभावनाएं ज़्यादा रखिएगा कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा। अगर आप
जो रिजर्वेशन कैटेगरी में इट्स मीन ओबीसी और जनरल ये सब के फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट आते हैं यानी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, तो वो 600 मोर देन अगर स्कोर करेंगे यानी 610 से मोर देन स्कोर करेंगे तो उनका भी चांसेस है कि उनको मिलेगा MBBS। बाकी जो लोअर रैंक कैटेगरी के ST SC के उनको भी 600 प्लस स्कोर करने होंगे। EWS कैटेगरी के लिए भी 630 से ज़्यादा स्कोर करना होगा क्योंकि EWS और OBC में कोई अंतर होता नहीं है अगर आपको MBBS चाहिए तो। बात करें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में तो आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए, ऑल इंडिया कोटा के तहत में आपका जो मेरिट बनेगा वो जो भी स्टार्टिंग के स्टूडेंट होंगे वो 650 से ऊपर वाले का ही बनेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए फर्स्ट राउंड में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सेकेंड राउंड के लिए देखिए शायद 630 से 650 के लिए बन जाए एंड द थर्ड राउंड वेट कीजिए शायद 610 से जो 630 होगा उसके लिए होगा। तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अगर आपने स्कोर कम किया है तो। लेकिन मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एक उम्मीद नहीं छोड़नी है कि मुझे MBBS नहीं मिलेगा। MBBS मिलेगा, नहीं मिलेगा तो और भी कई सारे कोर्सेज हैं। अगर आप 2-3 साल ड्रॉप आउट कर लिए हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये साल कोई भी कोर्सेज ले लेने चाहिए तो बिल्कुल आप ले लो, ज़्यादा इंतजार करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल लाइन में चाहे आप कोई भी कोर्सेज करते हो वहाँ पे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। तो डोंट थिंक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना करियर स्टार्ट कीजिए, पढ़िए और आगे बहुत ही अच्छा कीजिए आप अपने लिए और हमारे देश के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।